तो यार जो पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, पेट्रोल वाले उड़ ज़्यादा रहे हैं अभी के लिए, पर इनको ये नहीं पता कि अगर आपने गाड़ी में कुछ मॉड्स किए जिससे उसका वजन बढ़ गया तो आपकी गाड़ी का जो ये माइलेज वाला चक्कर है ना, बहुत ऑलरेडी 100 kg वजन बढ़ा हुआ है भाई। वो तो सामान लेके चलोगे ही ना। नहीं सर, बम्पर विंच लगा हुआ है, बम्पर है, पीछे चेन लगी है 50 किलो की। अभी तो रूफ लगेगी सर, रूफ का भी 150 किलो और बढ़ जाएगा। पर और टायर लगवा दिए तो फिर और बढ़िया काम हो जाएगा। पर मतलब समझ रहे हो ना, इस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा अगर ये जो 7 अभी लाइक मुझे लग रहा है 7 के आसपास ही देगी आपकी गाड़ी अभी जब चढ़ेंगे। अब ये मत करो ना, चला ही नहीं रहा मैं, माइलेज ही निकाल के दिखाऊंगा, नॉर्मल चला ना। आप दोनों रिसेट करना, साइल की मेरी भी कर ली साइल, रिसेट कर ली गाड़ी। मैंने कर ली, मेरी तो 7.5 आ रही है। उमंग भी आपने भी कर ली? दोबारा कल करी थी सुबह रोजी नहीं, आज ऊपर वाले में करो, बराबर नापना है। निकलते भूल जाओगे आप, कर दो। कर देता हाँ कर दो। आज हम लोग इस वाले रूट पे ना सेम पेट्रोल और डीजल थार दोनों स्टॉक हैं गाड़ियाँ। और हम तो अगर मान लो कोई कहता है ना कि हार्ड टॉप में भी वजन का फर्क है, तो कन्वर्टेबल भी है दोनों हमारे पास, डीजल और पेट्रोल। ऑटोमेटिक है दोनों की दोनों भाई। तो यू शुड नो कि वहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑटोमेटिक है, पेट्रोल भी डीजल भी, तीनों ऑटोमेटिक है। हाँ मतलब तीनों ऑटोमेटिक है। तो उसमें भी माइलेज का डिफरेंस ऐसा नहीं कि भाई ये मैनुअल है इसलिए ज़्यादा दे रही है, कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से अब तक जो मैंने देखा सबसे ट्रबल फ्री, सबसे केपेबल गाड़ी पेट्रोल वाली थार ही है भाई हिमालयाज के लिए। बिल्कुल समझ ना, ओवरऑल पैकेज लाइक पावर भी है, स्मूथनेस भी है, और उसके अलावा कोल्ड स्टार्ट का इशू भी नहीं है। और अगर ये एफिशिएंसी है जो दे रही है यार, मेरी भी तो ओवरऑल एंड में डीजल में 9-10 की निकल के आती है ट्रिप के बाद में। तो अगर ये ओवरऑल ट्रिप में देखो नीचे उतरोगे तो वो भी जुड़ेगा उसमें, तो वो यार अगर पहुंच गई 8-9 तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर ये है कि मॉड्स नहीं कर सकते, वेट और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो और यही गाड़ी नहीं खरीद रहे यार लोग। हाँ। लेकिन अगर डीजल में मॉड किया तो मतलब कम इम्पैक्ट आता है। कम इम्पैक्ट आता है। इसका रीजन यार पेट्रोल इंजन्स ना बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो वो ऐसे है कि तुम उनको कैसे भी चला लो, वो आपको पता ही होगा, शिप पे भैया यही रहता है, वो तो है, कैसे भी है ना। हाँ, डीजल इंजन्स बहुत, पेट्रोल इंजन्स ना डस्ट से भी ज़्यादा जल्दी परेशान होते हैं। डीजल में तो अब गंदा फ्यूल भी आराम हाँ, डीजल इंजन ज़्यादा मतलब टॉलरेंसेस रखता है गंदा फ्यूल और जो भी रहे लाइक फिल्टर विल्टर में थोड़ा गंदगी चला जाए, तो पेट्रोल बहुत जल्दी सेंसिटिव रहता है इस चीज़ को लेके। और अगर माइलेज की बात करो, मुझे लगता है कि भाई मैनुअल लेगा कोई तो 2 की और एक्स्ट्रा दे देगी वो इससे, हम श्योर। से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन सोचते कि मैनुअल होना चाहिए, ट्रांजिशन को लाइफ स्टाइल व्हीकल के लिए आप एवरेज क्यों सोचोगे? नहीं सोचता इंसान। और ये बंदा लेता भी वही जो सर आप ये बोल रहे हो बट सोचा जा रहा है। जो इनोवा वाला बंदा इस बैठा थार में, मतलब फील अरे इनोवा वाला एक बंदा और बैठा था मेरे साथ जब मैंने ली थी थार, तो यही बोला था कि भाई मजा आ गया, कंफर्टेबल लगी मेरे को। ड्राइवर थोड़ा सा है, नहीं ये है भाई हाईवे पे, तो मतलब हाईवे नहीं सॉरी खराब रोड्स पे है वो। लास्ट ब्लॉग में कंपैरिजन नहीं किया था अपने, किया था तब भी उस गड्ढे में से निकली थी ऑब्वियसली। नहीं उसमें तो चैम्प है मान लिया, बट जो ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रॉबैक्स भी भैया बताने चाहिए सब लोग को ना। तो भाई लोग आज हम कॉमिक हिक्किम लांगजा करने जा रहे हैं। रोड अभी अभी नया बना है यहाँ पे, तो और कुछ होया नहीं रोड्स पे, तो मतलब इट्स लाइक फन। और गाड़ी तो ये लाइक चढ़ाइयों पे तो ठीक ही चल रही है, बढ़िया चलती है। इसका कोई लेना देना नहीं है इस वाली वीडियो से। जो लेना देना है वो है आज की लोड पे जो ये गाड़ियाँ चढ़ेंगी और फिर नीचे उतरेंगी, तो वहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक थार और डीजल ऑटोमेटिक थार माइलेज क्या देती है। मतलब ये एक सिमुलेशन है, क्योंकि यहाँ से क्लियरली सिमुलेट हो सकता है, क्योंकि चढ़ाई पूरी लोड वाली चढ़ाई है। यहाँ से हम लोग 12,000 फीट से 15,000 फीट पे चढ़ रहे हैं, कॉमिक जा रहे हैं। तो हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि जब गाड़ी लोड होके चढ़ी है, तो एक बार वहाँ पे हम चेक करेंगे कि माइलेज क्या है दोनों गाड़ियों की। और जब नीचे आई है अनलोड होके, मतलब फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में माइलेज क्या बचती है, डीजल ऑटो और पेट्रोल ऑटो, और दोनों की दोनों गाड़ियाँ एब्सोल्युटली स्टॉक। तो ये चीज़ मेरे को देखनी थी एक बार। अगर माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा तो भाई साहब यू शुड ऑलवेज बाय पेट्रोल ऑटोमेटिक, क्योंकि एक भी गाड़ी में हमारे साथ जब भी पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर सॉरी पेट्रोल थार आई है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल, गाड़ी ने कस्टमर्स को परेशान नहीं किया है, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट का इशू नहीं है। उसके अलावा वो DEF DPF ये वो वाले ड्रामे नहीं है उस गाड़ी में। तो अगर माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वी शुड ऑलवेज बाय पेट्रोल ऑटोमेटिक और पेट्रोल मैनुअल वट एवर। अरे बाबा रे, आराम से।
तो जब हम लोग एक्चुअली चढ़ते हैं नीचे काजा से कॉमिक की तरफ तो लगभग 3000 फीट हम लोग चढ़ते हैं और डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर का एक साइड से। तो कई बार ऐसे में ना जो सिगरेट पीते हैं उनको थोड़ा ऑक्सीजन वाला इशू हो जाता है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिगरेट ना ही पियो तो बेटर है इन जगहों पे जो सिगरेट पीता है वो लोग। कैसे चल रहा है भाई? बहुत हाउ मच कितना अभी यहाँ तक देखो। अभी लोड पे है ना गाड़ी, मैं लोड पे एक बार माइलेज देखना चाहता हूँ। अभी हम लोड पे चेक कर रहे हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक का। 7 की एवरेज आ रही है पूरा 7.0 ना, चढ़ाई में 7.0 आ रहा है। ठीक है उमंग आना जरा एक बार। लोड पे पेट्रोल ऑटो इज गिविंग 7 लोड पे 7। हाँ जब उतरेगी तो उसकी फिर कॉम्बिनेशन में बढ़ जाएगी, बट अभी एक बार डीजल का देखते हैं सेम सिनेरियो में। और एग्जैक्टली 7 कांट बिलीव यार, एग्जैक्टली 7 दे रही डीजल और पेट्रोल लोड पे। अरे विकी भाई अपनी जादूगर का दिखाना जरा एक बार। 7 आपकी भी कमाल हो गया सर, डीजल एंड पेट्रोल ऑन लोड 7। अब देखते हैं डिफरेंस भाई, ऊपर चढ़ के देखेंगे फिर नीचे उतरते में टोटल देखेंगे ना, जब लगेगा असली पता। हम लोग हिक्किम पहुंच गए यार, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे विकी की अब पेट्रोल ऑटोमेटिक की माइलेज देखेंगे भाई साहब। प्लीज कम स्टिल 7 दिखा दो पर एक बार। 7 kmpl yours is also नेट शिव मंदिर, नेट शिव मंदिर। चलो यार अब हिक्किम में एक बार डीजल की भी माइलेज चेक कर लेते हैं। मैं कर लूँगा आ जाओ। तो मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स पे चेक करूँगा माइलेज, जिससे कि हम कंसिस्टेंटली एक बार देख पाएँ कि नीचे उतरते टाइम किसकी माइलेज एकदम से बढ़ने लगती है और ऊपर चढ़ते टाइम कौन सी गाड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ले रही है। 7 तो कॉमिक में एक्चुअली म्यूजियम भी बन रहा है, ये इतने बढ़िया बढ़िया रोड बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है यहाँ पे कि टूरिज्म को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे इधर, जिससे कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले इतनी टफ कंडीशंस में रहने का। तो रोड बन रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ पाएँ। उसके साथ में यहाँ पे म्यूज़ियम बन रहा है बहुत बढ़िया, जहाँ पे पहले यहाँ पे टीटस सी होता था, ये जो प्लेट्स टकरा के ये फिर यहाँ पे पहाड़ बन गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फॉसिल्स मिलते हैं सी क्रिएचर्स के, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कभी होंगे यहाँ पे। तो मतलब मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या निकला हुआ, किस किस चीज़ के फॉसिल्स यहाँ से निकले होंगे। लाइक कोई बहुत पुरानी कोई फिश होगी, कोई क्रॉक होगा, मतलब समझ रहे हो ना, क्यूरियोसिटी। अब हम कॉमिक से लांगजा की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके फिर से मैं एक बार गाड़ियों की माइलेज टेस्ट करूँगा। आज मतलब पूरा निकालना है यार मेरे को, क्योंकि अब हम लोग लांगजा से नीचे की तरफ उतरने लगेंगे। तो फिर माइलेज देख लेते हैं ज़रा डीजल ऑटोमेटिक की। ओके डीजल ऑटो 8। ट्रिप क्या है अभी इसका? अभी तक का 28 किलोमीटर ना। ओके सेवन बाजी मारने लगी भाई डीजल, नीचे उतरते में धो देगी इसको। तो भाई अब जैसे लोड कम हो रहा है इंजन पे, डीजल की माइलेज बढ़ रही है। तो देखते हैं नीचे उतरते उतरते कितना गैप आएगा। बाकी हम लोग हैं लांगजा में, वी विल रिपोर्ट बैक इन काजा नाउ।
भाई फाइनल रीडिंग लेते हैं टोटल किलोमीटर्स देख के। ये है डीजल ऑटो। कार इन्फो, फ्यूल इन्फो 8.7। 8.7 टोटल आफ्टर वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में। साहिल दिखाना भाई। भैया इनकी मत देख लेना। मैं मुझे पता है क्या होने वाला। 0.7। यार चलो ये झूठा है यार में। अरे है लिखा रहा है। अरे इसने ना नीचे उतरते में रीसेट मारा है। इतने उतर तो इन्हें रेस ही नहीं दी कह रहे पूरे रास्ते। उसकी अब हम ले ही नहीं रहे रीडिंग। पेट्रोल ऑटो ना उसने ऑफ रोडिंग करी ना। अरे वो इसीलिए नहीं घुसा भाई। उसने सोच लिया वो था। बहुत निकम्मा है ये बंदा। 7 ही रह गई भाई। कंसिस्टेंट हूँ। हाँ 7 ही रह गई। अब उतरते चढ़ने में तो यही एवरेज है असली इसकी पहाड़ों में। मैं बता रहा हूँ आपको 7 से ज्यादा 7 है। 7? और हमारी उमंग भाई इससे पता क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि देखो अभी उतरने में तो कुछ जान नहीं लगी, चढ़ने में लगी, चढ़ने में लगी थी। तो दैट मीन्स यही इसकी एवरेज माइलेज है। 7-8 मेरे वैसे नॉर्मल भी 8.5 से ऊपर ही नहीं आता। 48 किलोमीटर था ना ट्रिप। 44.8। 44.8 कुछ। चलो अब ये भाई क्या नहीं हैकर का नहीं देखेंगे हम। पता है इसने ऑफ रोड भी इसीलिए नहीं किया। उसको हराना था ना। रेसिंग ही थी रेसिंग। अरे सनी विकी भाई इसीलिए ऑफ रोड नहीं करा बेटे। अभी नो गाड़ी वो भी नहीं करी नीचे आ हाँ मैं पता है ना। और एक्सीलेटर कहीं दे ही नहीं है। नॉर्मल यूज केस में यही है। पेट्रोल ऑटो पहाड़ों में 7 के आसपास और डीजल ऑटो पहाड़ों में मतलब अच्छी खासी ड्राइविंग के बाद में 9 के आसपास।